नमस्कार मित्रों, शायद आप सभी लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। मैं कोशिश कर रहा मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर कर दें आज, क्योंकि अति महत्वपूर्ण बैठक है। मनोज शुक्ला जी नमस्कार, चैन बहादुर जी नमस्कार, हिमांशु गुप्ता जी, इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और जो विचार हैं उन विचारों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। इसलिए अधिक से अधिक शेयर कर दें आप लोग। दुबे जी नमस्कार, खेमपाल सिंह नमस्कार, अधिक से अधिक आप लोग शेयर करते जाएं। एजाज अहमद जी अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि जो चर्चा होनी है शाम को गूगल मीट के माध्यम से, तो उसको लेकर के पहले कुछ चर्चा कर ली जाए। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें। दुबे जी, मनोज शुक्ला जी, अर्चना तिवारी जी, अधिक से अधिक शेयर कर दें क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा होनी है। भूपेंद्र जी नमस्कार, कमलेश कुमार मिश्रा जी, गौरी शंकर सिंह जी नमस्कार, सत्यपाल सिंह जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी नमस्कार भैया। आप सभी लोग इसको शेयर कर दें अधिक से अधिक ताकि ये मैसेज। मनमोहन सिंह जी नमस्कार भाई, नमस्कार। AK वाजपेयी जी, रंजीत यादव जी नमस्कार, अधिक से अधिक शेयर कर दें। संत राम सिंह जी, उवैस सिद्दीकी जी नमस्कार, सर्वेश कुमार सिंह जी, उवैस सिद्दीकी जी। योगेश कुमार, बैठक एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के है, हमारे आपके भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ है और उन सारी बातों को सतवंत सिंह जी नमस्कार, रीना द्विवेदी नमस्कार, बहन जी नमस्कार, ब्रजेश कुमार यादव जी, लगभग 100 लोगों के आसपास जुड़ जाएं ताकि मैं अपनी बात रखूं, शुरू करूं और अधिक से अधिक लोगों तक मैसेज जाए, संदेश जाए, क्योंकि समय सबका इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग जो हैं बहुत बिजी हों। अर्चना शुक्ला जी नमस्कार बहन जी, ब्रजभूषण कुमार मौर्य जी नमस्कार, राहुल मिश्रा बंटी नमस्कार, नंदकिशोर राठौर जी नमस्कार, आबिद हुसैन जी नमस्कार, सर्वेश सिंह जी नमस्कार भाई, पवन चौधरी जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। अधिक से अधिक शेयर करते जाएं। गिरधारी लाल शर्मा जी नमस्कार, उमेश कुमार जी नमस्कार, मुबारक खान जी, मुबारक जी शेयर कर दीजिए फटाफट। अवस्थी जी नमस्कार, उवेश कुमार जी, संजय जैन जी, सचिन कुमार जी, बरकत अली जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग शेयर करते जाएं। सुनील राजावत जी, मुबारक जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रवीण पाठक जी नमस्कार, नीरज कुमार सिंह जी नमस्कार। आप सभी लोग इसको शेयर कर दें अधिक से अधिक। अब मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। पंकज गोस्वामी जी नमस्कार, शारिका द्विवेदी जी नमस्कार। देखिए, बात ऐसी है कि आज वर्तमान परिस्थितियों में जो हम लोग नौकरी कर रहे हैं, इस नौकरी में किसी के साथ अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है या कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है, तो मैंने देखा है 80% केसों में कि हर आदमी मदद के लिए गुहार लगाता है। हर शिक्षा मित्र मदद के लिए गुहार लगाता है और गुहार आदमी तभी लगाता है जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं। और सवाल तब खड़ा हो जाता है कि आखिर मदद करे कौन। सरकार, विभाग मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत गहरी प्रॉब्लम हो या बहुत विकराल समस्या हो, उस कंडीशन में भी कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है।
सभी को नमस्कार है। सभी लोग शेयर करते जाएं अधिक से अधिक। जितने लोग देख रहे हैं, सोहनलाल जी, मौर्य जी नमस्कार, राम राम। सभी लोग शेयर करते जाएं। मैं बात कर रहा था कि क्रिटिकल कंडीशन जब आती है तो मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। और आज वास्तविकता ये है कि हमारे जो संविदा शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, आंगनवाड़ी हैं, अनुदेशक हैं आदि जो भी संविदा पर काम कर रहे हैं, तो मुझे अन्य लोगों का नहीं पता है ज़्यादा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट से, हमारे अपने लोगों में से लगभग 5000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जिसमें लगभग 2.5 दर्जन लोगों ने फांसी लगाई है। सवाल उठता अब ये है कि जो लोग मर के चले गए उनके परिवार वाले किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, आज कोई नहीं देखने वाला। बड़े बड़े संगठन हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के, और बड़े बड़े लोग हैं, और बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा किसी को नहीं पता। और मैं मानता हूं इस बात को, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मौत कब किसको लेकर खींच के ले जाएगी किसी को नहीं पता। मौत किसके दरवाजे खड़ी है किसी को नहीं पता। और समय की अहमियत उस व्यक्ति से पूछिए जो आर्मी में भर्ती जो दौड़ लगाता है, मात्र 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं होता है। उस व्यक्ति से पूछिए जो 15 साल से 10 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा हो आर्मी, एयरफोर्स और अन्य चीज़ों की, और जिसमें दौड़ का कंपटीशन मेन होता है, और उस दौड़ के कंपटीशन में वो मात्र 0.5 सेकेंड से पीछे रह जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्या गुजरती होगी उसके ऊपर। खैर, हम लोगों ने यहाँ पर 20 साल दिए और 20 साल से सेवा कर रहे हैं। सेवा करने का रिजल्ट ये मिला कि आज कोई अगर कैजुअलिटी हो जाती है तो हम अपने डिपार्टमेंट के लोगों से मदद मांगते हैं, और जिसका मन होता है वो देता, जिसका मन होता है वो नहीं देता है, सत्य बात है। और आज आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रदेश के एक प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय जितेंद्र शाही जी, जो इसमें कोमा में हैं, और बहुत दुख का विषय है कि अभी भी उनको होश नहीं आया है। शशिकांत जी नमस्कार। अभी भी उनको होश नहीं आया है, और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मेदांता लखनऊ का, वहाँ पर वो भर्ती हैं। तो पैसा कितना लगेगा नहीं पता। हालांकि सवाल बहुत बड़ा मैं करने जा रहा हूँ। सवाल ये है, आप लोगों ने सुना होगा TSCT, टीचर सेल्फ केयर टीम, उत्तर प्रदेश। टीचर सेल्फ केयर टीम का केवल उद्देश्य इतना है कि लोगों के ना रहने पर या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन पर उनको सपोर्ट किया जाता है। अब तक उसमें 70,000 के आसपास उसके सदस्य बन चुके हैं। अब ये सपोर्ट कैसे करते हैं इसको समझना है। जैसे आज हम आप नौकरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं गवर्नमेंट की, अगर हमारे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो हम ये देखते हैं कि मृत्यु होने के बाद अगर किसी को दिली लगाव है या उसके परिवार वाले आपको जानते हैं तो आपके माध्यम से एक मैसेज कन्वे करते हैं कि आप इस मैसेज को शेयर कर दीजिए और हमारे परिवार को कुछ पैसा मिल जाए, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जुझारूपन दिखाते हुए व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर लिखने का काम करते हैं। भाई साहब, हमारे मनोज कुमार सिंह जी नहीं रहे, अब्दुल आज़ाद नहीं रहे, रीना मिश्रा नहीं रही, पाठक जी नहीं रहे, वर्मा जी नहीं रहे, सभी लोग मदद की अपील करते हैं, सभी लोगों से मदद की अपील करते हैं। आप देखते होंगे कि उस जिले के, जिस जिले का आदमी खत्म हुआ है, उस जिले के 500 लोग भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते, और वो मैसेज पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तक, प्लेटफॉर्म तक। अधिक से अधिक मैंने जो मदद देखी है पीड़ित परिवारों को, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी कब, जब हमारे सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, वो सब लोग सहयोग करते हैं, और वो 500 से लेकर 1,000 तक, 2,000 तक अंशदान करते हैं। शिक्षा मित्र, चूँकि मानदेय की व्यवस्था बहुत कम है, छोटी व्यवस्था है, तो वो भी 100, 200, 500 रुपये तक मैक्सिमम कर पाते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं करते। सवाल इस बात का है कि हम इस चीज़ को कैसे यूनाइट बने रहें, आज सवाल ये है। तो जिसके लिए मैंने एक बीच का रास्ता निकाला है कि हम एक ऐसा मतलब जैसे
टीचर सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, उच्च प्राथमिक शिक्षक हैं, डिग्री कॉलेज के शिक्षक हैं और ज़्यादातर इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। मैंने आज मेरी लगभग 2 घंटे उनसे बातचीत हुई तो मुझे लगा कि एक ऐसी व्यवस्था संविदा कर्मचारियों की भी उसमें होनी चाहिए। अब उसमें नियम क्या है कि जो सदस्य इनके हैं, जैसे किसी के साथ कैजुअलिटी हुई, सपोज दैट मान लीजिए हम सदस्य बने और कैजुअलिटी हो गई किसी के साथ, तो सारे लोग मिलकर 100 रुपए का अंशदान उस पीड़ित व्यक्ति के, जो व्यक्ति नहीं रहा है, उसकी नॉमिनी को अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं 100 रुपए। आज प्रेजेंट टाइम में टीसीएस के 70,000 सदस्य हैं। ठीक, सदस्य कोई भी बन सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अब मान लीजिए कि 100 रुपए हमने दिया, हमने 100 रुपए दे दिए अपने हिस्से के, 70,000 सदस्य हैं। 70,000 सदस्य जब 100 रुपए देंगे तो उसके पास लगभग 60 से 70 लाख रुपए जाता है। किसके पास? जो आदमी नहीं रहता है। आज हम लोग किस परिस्थितियों में हैं? आज हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई खत्म हो गया, मैंने ये भी देखा है कि 90% मैंने उन लोगों की मदद की है जिन लोगों ने कभी सहयोग की भावना नहीं रखी, जिन लोगों ने कभी सहयोग 2 रुपए का नहीं किया, और आज उनकी हम मदद करने के लिए सोशल मीडिया पे ग्रुप में लिखते हैं। हमारे बहुत सारे ग्रुप हैं, आपके ज़िले में भी बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी तो आपके भी पास ये मैसेज आया होगा कि भाई मदद कर दीजिए, फलाने की शादी है बिटिया की, फलाने के पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रहे, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसी व्यवस्था लाएं, उस व्यवस्था को लाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन का कोई नाम दिया जाएगा और उसमें 1,000, 2,000, 3,000 जो लोग जुड़ते हैं तो उन्हीं लोगों की मदद की जाएगी जो सदस्य जुड़ रहे हैं। एक पैमाना तय कर दिया जाएगा कि 50 रुपए आपको उस व्यक्ति को देने हैं। किसको? जब व्यक्ति नहीं रहेगा, उसकी नॉमिनी को। तो मैं समझता हूं हमारी 1,47,000 लगभग 1.5 लाख के आसपास संख्या है, और ये संख्या अगर हम और कन्वर्ट कर ले जाएं, अनुदेशक हैं, आंगनवाड़ी हैं, और भी तमाम डिपार्टमेंट के लोग हैं, उसमें केवल शर्त ये रहेगी कि जो सदस्य होगा मदद उसकी की जाएगी। हम किसी भी बाहरी व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम अपने शिक्षा मित्र की भी मदद नहीं करेंगे। कब? अगर वो नहीं जुड़ेगा उससे। सपोज दैट 2,000 लोग जुड़े, किसी के साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो हम लोग तत्काल उसके नॉमिनी के अकाउंट में 50 रुपए भेजने का काम करेंगे। रकम कितनी भेजनी जाएगी वो हम लोग तय कर लेंगे, क्योंकि टीचर्स जो उनका एक फंड है उसमें उन लोगों ने 100 रुपए रखा है। अब एक महीने में अगर 4 कैजुअलिटी होती है तो एक आदमी को कितना देना पड़ेगा? 400। अगर एक महीने में कोई कैजुअलिटी नहीं होती है तो कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। अगर 2 कैजुअलिटी होती है तो एक आदमी के ऊपर कितना बर्डन आया? 200 रुपए। और सदस्य कितने हैं? 70,000। तो आप समझिए कि मरने वाले के पास उसकी जो कैजुअलिटी हुई उस आदमी के पास कितना पैसा पहुंचेगा। इतना पैसा पहुंच जाएगा कि वो आदमी, उस आदमी के ना रहने पर उसका परिवार आराम से उसकी जिंदगी कट सकती है। 50 लाख 60 लाख रुपए कम नहीं होता है। अब अगर हमारे 5,000 सदस्य जुड़ जाते हैं, ठीक, 5,000 सदस्य में से किसी सदस्य के साथ कैजुअलिटी होती है, क्योंकि मौत का कुछ पता नहीं, कब किसको अपने दरवाजे बुला ले, किसी का नहीं पता। कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, किसी के साथ क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। 10,000 की नौकरी में आपके साथ ना कोई बीमा है ना कुछ है प्रेजेंट टाइम में। तो कम से कम 10, अगर हम कोई ऐसा काम करें परोपकार वाला, जिसमें अगर हम कोई काम करें 5,000 लोग जुड़ जाते हैं, तो 5,000 लोग में से अगर किसी के साथ कैजुअलिटी होती है तो हम उसी को पैसा देंगे। कितना? 50 रुपए एक आदमी। सदस्य कितने हैं? 5,000। कितना हो गया? आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ये जब सदस्य बढ़ते जाएंगे, कैजुअलिटी होगी किसके साथ में? नॉर्मल शिक्षा मित्र के नहीं, जो सदस्य होगा हम उसको ही पैसा देंगे, हम किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देंगे। हमारे शिक्षा मित्र समाज में अगर वो सदस्य नहीं होगा तो हम मदद क्यों करें? जब आपने किसी की मदद नहीं करी तो हम आपकी मदद क्यों करें? लोग आपकी मदद क्यों करें? सवाल ये बनता है आज। अब क्योंकि मैंने भी बहुत मदद करी, आपने भी करी होगी। अब आप जितने लोग जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत मतलब जागरूक साथी हैं जिन लोगों ने मदद करी, 500, 1000, 2000। लेकिन ये सिस्टम अब चेंज करना है। एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उस रजिस्ट्रेशन में कुछ फाउंडर मेंबर्स रहेंगे और ऑनलाइन सारी व्यवस्था रहेगी।
ऑनलाइन आप देख सकते हैं, मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए, आप जो पैसा देंगे सीधे नॉमिनी को देंगे, सीधे नॉमिनी को देंगे, ताकि कोई आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर, हमारे ऊपर ना लगा सके। पहली चीज, सारा काम पारदर्शिता का होगा। एक छोटा सा अमाउंट 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए सालाना लिया जाएगा सभी सदस्यों से, सालाना, केवल मेंटेनेंस के लिए, साइड खर्चा के लिए, जो साइट बनेगी, वेबसाइट बनेगी, और जो मैसेज, जो तमाम सारी चीजें होंगी, उसके लिए केवल एक खर्चा सालाना 50 रुपए का। 50 होगा, 40 होगा, जो भी होगा वो तय किया जाएगा बाद में। तो होगा ये, अगर मान लीजिए हमारे पास 10,10,000 सदस्य हो गए हमारे, और 10,000 सदस्यों में से किसी के साथ कैजुअलिटी होती है, तो 10,000 लोग उस नॉमिनी को, किसको, जो आदमी नहीं रहा है हमारे सदस्य, उसके पीछे जो परिवार है, उसको सभी लोग 50-50 रुपए का सहयोग करेंगे, और उस 50 रुपए की स्लिप डालेंगे ऑनलाइन, जैसे टीचर्स सेल्फ केयर टीम कर रही है। मैं आपको बता दूं, इनकी स्थापना 2020 में हुई थी, और आज 10 करोड़ रुपए से ज्यादा मदद कर चुके हैं। समझिए, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कि ये मदद कर चुके हैं अपने शिक्षकों की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, कोरोना काल में। और 2020 से लेकर अब तक जो लोग मरे हैं, जो लोग एक्सपायर हुए हैं, 10 करोड़ रुपए की मदद, सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट। और इन्होंने नारा क्या दिया, आज का सहयोग कल का सहारा। बहुत अच्छा लगा, आज का सहयोग कल का सहारा। मान लीजिए आज इस चीज को हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारे साथ 1,500 लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे ये करके हमारी संख्या 1,47,000 है, हम 20,000 पहुंच जाएंगे। तो 20,000 जब हमारे सदस्य होंगे, और उन सदस्यों में किसी को भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो तत्काल उसकी नॉमिनी के अकाउंट में सब लोग पैसा भेजने का काम करेंगे। ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन बनाई जाएगी, पूरा एक ग्रुप बनाया जाएगा, जहां पर सारा लेखा जोखा होगा। मानव संपदा कोड, अब इसको क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, एक आईडी जनरेट की जाएगी, वो है मानव संपदा कोड। आपका आधार कार्ड नहीं होगा, आपका मोबाइल नंबर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मानव संपदा कोड सभी का है, उस मानव संपदा के कोड से कोई फ्रॉड भी नहीं होगा। आप सब कुछ देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है साहब, फायदा उठाइए। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि कल किसी को पता नहीं कल किसके साथ क्या हो जाए। तो जिसको लेकर के गूगल मीट पर भी एक मीटिंग का आयोजन मैंने रखा है शाम को, तो उस गूगल मीट के माध्यम से आपको सबको पासवर्ड, आईडी जो भी है मिल जाएगा, और आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप सभी लोग आएंगे, जुड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे। ये बहुत बढ़िया स्कीम है, सीधी सी बात है। अगर आप मदद करेंगे तो आपकी मदद होगी, अन्यथा आपकी मदद नहीं होगी। वो चाहे एक नॉर्मल शिक्षा मित्र हो या राजा हो, शिक्षा मित्रों का कोई हो, अगर आपने मदद की है तो आपको मदद होगी। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। ये नहीं कि फलाने बहुत फेमस हैं तो फलाने के लिए 10 लाख, फलाना आदमी फेमस नहीं है, शिक्षा मित्र है, उसके लिए 2 रुपए नहीं। अब तो ये होगा कि जो मदद करेगा उसकी मदद की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्टों में सब मिलाकर लगभग 1,47,000 शिक्षा मित्र वर्तमान में है। और अब तक मैं बता दूं, जो कैजुअलिटी हुई है वो पूरे प्रदेश में हुई है। अभी हमारे कानपुर में एक बहन ने फांसी लगा ली, अभी बाराबंकी में फांसी लगा ली। आपके अप्रैल महीने में लगभग 19 लोग मरे। 19 लोग, जब जो लोग मरे हैं, समझिए कि उनके परिवार वाले कैसे रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे। लेकिन जब बात संगठन की आती है तो संगठन बिल्कुल चुप हो जाता है, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं लिखेगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अगर हम खरा बोलेंगे तो हो सकता है कि लोग हमसे कुछ गलत बयानबाजी भी करने लगे, लेकिन कष्ट होता है तब है जब बड़े बड़े संगठन बने हों और इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी ना ले। संगठन का क्या मतलब रह जाता है, क्या मतलब है संगठन चलाने का। बड़े बड़े पदों पर आप बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष लिख रहे हैं, जिला अध्यक्ष लिख रहे हैं, 4 पहिया की गाड़ी से घूम रहे हैं। आम शिक्षा मित्र के लिए कोई ऐसी आज तक कोई ठोस योजना नहीं बनी, और मैं समझता हूँ बननी चाहिए ठोस योजना, वो भी तब जब हम लोग 40+ क्रॉस कर रहे हैं। आखिर इस प्रकार का समाज सेवा काम करने से हम लोग यूनाइट भी रहेंगे और सुख दुख में सबके हाथ भी बढ़ाएंगे। और एक पारदर्शिता ये रहेगी कि अगर आपने सहयोग किया है, आप सदस्य हैं,
तो आपको सहयोग होगा। अगर आप सदस्य नहीं है तो आपको सहयोग कोई भी नहीं करेगा। और मैं अपील करूंगा 75 जनपद के शिक्षा मित्रों से कि कोई भी शिक्षा मित्र को एक फूटी कौड़ी ना दे। क्यों दे? जब आप सदस्य नहीं है क्यों दे? तो ये एक सुझाव है। क्या एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, एक रजिस्ट्रेशन करा करके एक ऐसी समिति टाइप की बनाई जाए और उसमें ऑनलाइन एक जो है क्रिएट कराया जाए, एक ऐप बनाया जाए इस टाइप से, और उसमें सारे लोग सदस्य रहें। सदस्य का काम क्या होगा? कुछ नहीं। अगर कैजुअलिटी किसी सदस्य के साथ में होती है तो सारे लोग मिलके 10,000, 5,000, 2,000 जो लोग हैं सीधे 50 रुपए उसके अकाउंट में डाल देंगे। चट से उसके अकाउंट में 10 से 15 दिन के अंदर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितने सदस्य होंगे वो पैसा पहुंच जाएगा। मान लीजिए आपके 10,000 सदस्य हो गए, आपको 1 रुपया नहीं देना है। हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 रुपये हमको नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए। जो 10,000 सदस्य हैं उस 10,000 सदस्य में से जिसके साथ कैजुअलिटी होगी उसकी नॉमिनी को, और ये बाकायदा फार्म भरा जाएगा, ऑनलाइन एक फार्म भरा जाएगा, इसकी वेबसाइट होगी, एक रजिस्ट्रेशन होगा, सारी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से होंगी। किसी को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, जिले पर ब्लॉक पर पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, चंदा चोरी का आरोप नहीं लगेगा, फलाने इतना पैसा खा गए नहीं लगेगा, फलाने को दे दिया नहीं। सीधे आप मोबाइल से ट्रांजैक्शन करिए, बैंक से ट्रांजैक्शन करिए, ट्रांजैक्शन की स्लिप ऑनलाइन आप डालिए। एक ऐसी व्यवस्था जैसी व्यवस्था TSCT ने बनाई है, टीचर सेल्फ केयर टीम ने। सारा काम बिल्कुल पाक साफ। 10,000 सदस्य होंगे, सदस्य बढ़ेंगे 20,000 होंगे। 20,000 सदस्य में से अगर किसी एक फैमिली के साथ 20,000 में से किसी एक सदस्य के साथ अगर गलती होगी या कैजुअलिटी होती है तो आप समझिए 20,000 इंटू 50 रुपए कितना हुआ? लगभग 10 लाख। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हमने कितना दिया? 50 रुपए। उसके पास कितना पहुंचा? 10 लाख। पीड़ित परिवार के साथ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 10 लाख रुपए पहुंचा। हमने कितना दिया? 50 रुपए। अब आप कहेंगे साहब हमने 50 रुपए दिए। हाँ, और एक बात ये भी रहेगा कि आपको हर बार कैजुअलिटी जितनी बार होगी उतनी बार आपको 50 रुपए ही देना है, 100 रुपए नहीं देना है, 50 रुपए ही देना है। हो सकता है कि जो लोग शुरू में जुड़े 2 साल बाद वो कहे कि हमने तो शुरू में जुड़े थे 2,000 लोग, आपने दिया 50 रुपए, कैजुअलिटी कितनी हुई? 5 5 25, 250 रुपए गया आपका। 250 रुपए आपका गया, हम मानते हैं 250 रुपए गया, लेकिन तब थे 2,000, आज है 30,000 सदस्य। 30,000 तो 30,000 इंटू 50 रुपए कितना हुआ? 15 लाख। अगर 15 लाख उस पीड़ित परिवार को मिलेगा तो समाज में एक मैसेज जाएगा, हम सब लोग मजबूती के साथ मिलकर रहेंगे, एक भावनात्मक विचार एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और मैं समझता हूं ये कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि पूरा पारदर्शिता का काम है। आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। एक व्यवस्था शुल्क मान लीजिए 50 रुपये साल में, वो वेबसाइट बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आदि तमाम सारी चीज़ों के लिए। लेकिन ये काम जो TCS ने शुरू किया है, टीचर्स सेल्फ केयर टीम ने 2020 में, आज इनकी संख्या 70,000 हो गई है। 100 रुपये का इन्होंने प्रावधान रखा है। अगर कोई कैजुअलिटी होती है 100 रुपये लोग मिलकर देंगे। और मैं समझता हूँ 100 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 100 रुपये आदमी पर डे का पान मसाला खाकर थूक देता है, बच्चों की टॉफी कंफर्ट में चला जाता है, तो कोई बहुत बड़ा 100 रुपये कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर ये पैसा हमारे ना रहने पर 70,000 लोग अगर आपको 100 रुपये भी देते हैं तो आप जोड़ लीजिए कितना रुपए, 70 लाख रुपए हो गया आपके परिवार के लिए। 70 लाख रुपए, समझिए इस बात को। आपकी जेब से तो 100 रुपए जाएगा, लेकिन उसको मिलेगा कितना? 70 लाख रुपए। तो जितने अधिक सदस्य रहेंगे, इसमें शिक्षा मित्र भी जुड़ सकता है, अनुदेशक भी जुड़ सकते हैं, आंगनवाड़ी भी जुड़ सकती हैं। और इसको मैं 2-3 दिन के अंदर इसको फाइनल अंजाम देने वाला हूं। जो भी कोर मेंबर के सदस्य रहेंगे या बनना चाहते हैं वो अपने ज़िले से मुझको पर्सनल व्हाट्सएप पर नाम भेज सकते हैं, वो इसके सदस्य रहेंगे। दूसरी बात, ये केवल एक सहायता के लिए संगठन बनाया जाएगा, राजनीतिक संगठन से कोई मतलब नहीं, धरना प्रदर्शन आंदोलन से कोई मतलब नहीं। ये केवल मदद करने के लिए ये व्यवस्था बनाई जाएगी। किसके लिए? जो इसका सदस्य होगा। फिर मैं कह रहा हूँ, आम शिक्षा मित्र सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। पैसा, पेमेंट, शुल्क
उन्हीं को दिया जाएगा जो इसके सदस्य होंगे। मैं किसी ऐसे आदमी को एक पैसा नहीं दूंगा, या हम लोग मिलकर कोर कमेटी जो भी लोग होंगे 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोग जो भी होंगे, ऐसे आदमी को पैसा नहीं देंगे जो इसका सदस्य नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं आज देख रहा हूं कंडीशन क्या है। अभी इसी महीने लगभग 4 मौतें हुई हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जिनका एक्सीडेंट हुआ है और वेदांता में भर्ती हैं, मैं ईश्वर से प्रभु से कामना करता हूं कि ईश्वर अध्यक्ष जी को बहुत जल्द स्वस्थ करे। लेकिन मैं बहुत सारे कमेंट भी देखता हूं, इस बात का भी कष्ट है कि किसी भी राजा ने, राजा का मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी भी राजा ने आज तक 20 शिक्षा मित्रों के लिए भी अगर 2 शब्द लिखे हो तो कोई हमें पोस्ट दिखा देना उठा करके, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं से भी, अगर 20 शिक्षा मित्रों के लिए भी 2 शब्द बोले हों, और 50 या 10 शिक्षा मित्रों के लिए कोई मदद की हो, तो उसका स्क्रीनशॉट, पुरानी पोस्ट हमें उठाकर दिखा दीजिएगा। मैं ये मान जाऊंगा कि आपके हृदय में ममता है, उद्गार है लोगों के लिए। आज भी वो व्यवस्थाएं हैं, तड़प है कि आप मतलब आप ये चाहते हैं कि हम लोग कैसे यूनाइट रहें। देखिए, हम आप सब नौकरी जरूर कर रहे हैं, लेकिन कल के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ, मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ। तो अभी तक जिन लोगों की मैंने मदद करी, आपने मदद करी, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो, सबने मदद करी। बीमार लोगों के लिए भी इसमें व्यवस्था कीजिए। कृष्णकांत विश्वकर्मा जी, बात यह है, जब ये पूरा एक मैटर बनेगा तो बायलॉज जब ये तैयार होगा तो उसमें हम आप बैठ करके ही निर्णय लेंगे, जितने लोग होंगे, कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरा नंबर आप लोग नोट कर लें, अगर ना हो 9565 780 743, 9565 780 743, और एक नंबर है 8922 053 033। एक भी प्रदेश अध्यक्ष ने 1 रुपये का सहयोग किसी को नहीं किया। सुचित मलिक, देखिए सुचित जी, मसला बहुत गंभीर है, मैं ये बात जान रहा हूँ, लेकिन टीस है मन में कि आखिर एक नॉर्मल शिक्षा मित्र के लिए 10,000 रुपये का भी सहयोग नहीं होता है। ठीक है, और एक जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई और हो, और उसके लिए लोग लाखों रुपए चंदा देने के लिए एकत्र हो जाते हैं। इस गैप को मैं खत्म करना चाहता हूं। हमारे लिए हर वो इंसान, हर उस इंसान की आत्मा, उसका खून इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर इंसानियत का खून बह रहा है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरी पीड़ा, मेरी आवाज हर उस आदमी के लिए उठेगी, हर उस आदमी के लिए आवाज उठाई जाएगी जो आदमी पीड़ित है। मैं इस चीज को कभी नहीं मानता हूं। सिर्फ और सिर्फ नैतिकता आदमी के अंदर होनी चाहिए और इंसानियत होनी चाहिए। तो नहीं उदय जी अभी कुछ काम करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं अपने लोगों के लिए। हालांकि आवाज़ उठाता रहता हूं। 40 घंटे से अभी पुलिस महकमे ने बंद कर रखा था, नज़र बंद कर रखा था। हो सकता था कि कुछ मुलाकात होती, लेकिन जब नज़र बंद ही थे तो कोई बात ही नहीं हो पाई। 9565 780 743 स्नेह कुमार जी, मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। और शाम को गूगल मीट होगी, उस गूगल मीट में मैं व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से लिंक भेजूंगा और आप सभी लोग जुड़िएगा, क्योंकि इस काम को इस महीने हर हाल में करना है। मजबूरी नहीं है, क्योंकि ये हमारी सबकी, आपकी आवश्यकता है कि अब हमने ये सोचा है कि मैं मदद, या हम लोग मदद उसकी ही करेंगे जो मदद हमारी करेगा। हम किसी ऐसे शिक्षा मित्र की, ऐसे आदमी की मदद नहीं करेंगे जिसने 1 रुपए की मदद नहीं की हो, वो कोई भी हो। क्योंकि जब सदस्य होंगे, नियम होगा, कानून होगा, एक बायलॉज होगा, उस नियम के तहत जितने उसके सदस्य बनेंगे, 1000, 2000, 4000, 10,000, अगर किसी के साथ कैजुअलिटी पूरे प्रदेश में कहीं भी होती है, ये जिले से मतलब नहीं होगा, ये पूरे प्रदेश से होगा। मान लीजिए कि 10,000 सदस्य बने, 10,000 सदस्य में अमेठी है, बहराइच है, हरदोई है, उन्नाव है, बाराबंकी है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद है, कहीं भी कोई कैजुअलिटी होती है, 1 महीने के अंदर 2, 3, 4 उस सदस्य की, आम शिक्षा मित्र वो नहीं जो सदस्य नहीं है, जो शिक्षा मित्र है, सदस्य है, शिक्षा मित्र है, अगर उसकी कैजुअलिटी होती है तो उसकी कैजुअलिटी में जो 10,000 लोग हैं
वो 50 रुपए प्रति व्यक्ति को देने का काम करेंगे। 2 कैजुअलिटी हुई तो 50 रुपए 2 आदमी को, 3 हुई तो 50-50 रुपए 3 आदमी को, मतलब वो डिवाइडेशन हो जाएगा। ऐसे कम से कम उस परिवार के आदमी को मैं समझता हूं अगर 10,000 सदस्य हैं तो 10 पंचे 50, 5 लाख रुपए एक आदमी के पास पहुंच गया। अगर 20,000 सदस्य हैं तो 10 लाख रुपए, 30,000 हैं तो ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। लेकिन आपकी जेब से जा कितना रहा है? 50 रुपए यार, मात्र 50 रुपए। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है 50 रुपए की, आप समझिए। दीपचंद जी भाई नंबर बार बार पूछ रहे हैं, आप लोग हैं 95 65 780 743 89 22 053 033, ये 2 नंबर हैं। नहीं विश्वकर्मा जी, अभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे शुक्ला जी हैं, हमारे गाजी जी शाही जी हैं, और मैं तो केवल एक आप लोगों के बीच में बना रहता हूं कि आपस में जुड़ाव बना रहे और एक सकारात्मक मैसेज जाए। ठाकुर सोहन सिंह जी नमस्कार, बहुत बढ़िया। तो आप लोग सभी लोग गूगल मीट के माध्यम से, पचेरा जी भी जुड़ गए हैं, आप सभी लोग गूगल मीट के माध्यम से जुड़ें। और मैंने जो ये बात रखी है सहयोग वाली, इसमें अपने विचार दें। इसका रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन सारी व्यवस्था रहेगी और वेबसाइट बनवाई जाएगी। तो शुरू में थोड़ा सा समय लगेगा, 1 महीना 15 दिन 20 दिन जो भी होगा। मैं चाहता हूँ सारा काम पारदर्शी तरीके से हो, किसी के ऊपर 1 रुपए का आरोप प्रत्यारोप ना लगे। क्यों? पैसा मुझे नहीं चाहिए, पैसा खाते में भी नहीं चाहिए। पैसा आप जितने सदस्य होंगे 10,000 20,000 30,000, वो सारे लोग पैसा किसको भेजेंगे? उसकी नॉमिनी के बैंक अकाउंट में। नगद पैसा भी नहीं देना है आपको, सीधे उसके बैंक के अकाउंट में पैसा भेजना है 50 रुपए। मान लीजिए 30,000 अगर सदस्य हो गए और एक कैजुअलिटी हुई सदस्य के साथ में, मान लीजिए 20,000 लोग हैं, अब पैसा किसको देना है? सदस्य को। सदस्य कौन होगा? जो उससे जुड़ेगा। 30,000 हैं, एक कैजुअलिटी हुई महीने में, 2 हो गई, तो 30,000 गुणे 50 रुपए कितना हुआ? 15 लाख। 15 लाख रुपए सीधे उसके नॉमिनी को मिल गया, उसके अकाउंट में। हमें नहीं चाहिए, अकाउंट में नहीं चाहिए। और उसकी स्लिप आपको डालनी है ऑनलाइन, तुरंत पेमेंट जो आप करेंगे, स्लिप है, ट्रांजैक्शन नंबर है, वो ऐसी वेबसाइट डिजाइन की जाएगी कि उसमें सारी चीजें आप देख सकते हैं और हर कोई देख सकता है। ये नहीं कि हम जितने सदस्य होंगे सारे लोग सदस्य देख सकते हैं। बिल्कुल फेयर काम। आपकी जेब से केवल 50 रुपए जाएगा। कब? जब कोई कैजुअलिटी होगी। कैजुअलिटी नहीं होगी, आपकी जेब से आपको 1 रुपए नहीं देना है, केवल सदस्य बनकर रहिए। कैजुअलिटी होती है, आप 50 रुपए दीजिए पीड़ित परिवार को, नॉमिनी को, और अगर 1,500 2,000 10,000 20,000 30,000 जो सदस्य होंगे उतना ही पैसा उसको मिलेगा। मेरा कहने का आशय केवल इतना है कि हम उस व्यक्ति को पैसा नहीं देंगे जिसने 1 रुपए की मदद नहीं की। क्यों दें उसको हम? वो कोई हो XYZ। और अभी तक पिछले 5 सालों में बहुत लोगों को मदद करी, लेकिन 90% केस में देखा गया है कि उन लोगों ने कभी भी 10 रुपए की मदद नहीं की शिक्षा मित्रों की। ये पता किया, निकल कर आई सारी चीज़ें। तो ठीक है, बाकी कोशिश करूंगा कि जल्द से ही इसको अंतिम रूप दें। और ईश्वर से तो यही कामना है कि हमारे बीच से कोई शिक्षा मित्र साथी ना जाए, ना खत्म हो, कामना ये रहेगी। लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो हम लोग कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। हम नहीं रहेंगे तो जो कोर कमेटी के सदस्य होंगे वो संचालन करेंगे, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको बुला ले, कब बुला ले। तो कोर कमेटी में 10 20 50 100 लोग जितने भी रहेंगे, सभी लोग विचारधारा से जुड़े होंगे। पैसा किसी से लेना नहीं है, नगद मंगाना नहीं है, हमें चाहिए नहीं। पैसा जो जाएगा वो सीधे नॉमिनी के अकाउंट में जाएगा 50 रुपए का। जो सदस्य होंगे सारे लोग उसको पैसा भेजेंगे, और ये नियम रहेगा कि जितने सदस्य होंगे सबको पैसा देना है। अगर आप नहीं देंगे, आपने सोचा कि भैया 2 बार पेमेंट कर चुके हैं अब नहीं दे पाएंगे, तो आप सक्रिय सदस्य नहीं माने जाएंगे। आपके साथ भविष्य में कोई कैजुअलिटी होगी, आपको मदद नहीं की जाएगी। इस बात को भी याद रखना है, हाँ, कि सदस्य बनने के बाद आपको पेमेंट भेजना ही भेजना है 50 रुपए के हिसाब से। वो चाहे 1 महीने में 4 कैजुअलिटी हो, 400 कैजुअलिटी हो। खैर 400 ऐसा नहीं होगा, भगवान न करे, 1-2 मौतें होती हैं तो 50 रुपए में कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन रेगुलर मदद करनी है, ताकि पारदर्शिता का काम रहे। आपके साथ कुछ नहीं होगा तो और लोग हैं वो देंगे, तो ये कारवां ऐसे बढ़ता जाएगा, हमारी सदस्य संख्या बढ़ती जाएगी। 50,000 सदस्य संख्या होने में कोई टाइम नहीं लगता। अब आप कल्पना कीजिए कि 50,000 सदस्य अगर जुड़ गए और कोई कैजुअलिटी किसी के साथ हो गई, उन सदस्यों में से, ना कि दूसरे लोगों में से, नहीं, उनको 1 रुपया नहीं देना है। जो सदस्य होंगे हमारे 50,000, उनमें से किसी के साथ कैजुअलिटी होती है तो 50,000 लोग 50 रुपए के हिसाब से उसके नॉमिनी को देंगे। उसका पूरा डाटा वेबसाइट पर रहेगा, वेबसाइट बनाई जाएगी, सारा सब कुछ रहेगा। और जब आप फार्म भरेंगे तो नॉमिनी का नाम, परिवार का नाम, बच्चे कितने, स्कूल का नाम, ब्लॉक, जिला, पूरा सब कुछ भरेंगे और अपना मानव संपदा कोड डालेंगे। कोई मोबाइल नंबर नहीं रहेगा जिससे आपको कोई गलत कॉल करे, महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे। कोई भी आधार कार्ड नंबर नहीं लिया जाएगा जिससे कोई उसका मिसयूज कर सके। तो मानव संपदा कोड डालकर, और मोबाइल नंबर जो है आपका पासवर्ड के रूप में काम करेगा। सब कुछ आप देख सकते हैं, ऑनलाइन रहेगा। हर महीने नहीं देना है, नहीं। अगर सदस्य, मान लीजिए कि 10,000 सदस्य जुड़ गए आपके, और 10,000 सदस्य जुड़ गए, ठीक। अब मान लीजिए कि ये जून का महीना चल रहा है, जून के महीने में मान लीजिए कि 2 कैजुअलिटी हुई, 3 हुई, या 1 भी नहीं हुई। अगर 1 भी नहीं हुई तो आपको कुछ नहीं देना है, और अगर 2 कैजुअलिटी हुई तो आपको मात्र 50 रुपए देना है। अब सदस्य कितने हैं? 10,000। पैसा कितना देना है? 50 रुपए। किसको देना है? नॉमिनी को। नॉमिनी को कौन? जो सदस्य था वो नहीं रहा, उसके अकाउंट में 50 रुपए जाएगा एक आदमी का। 10,000 लोग हैं, 10 पंचे 50, 5 लाख हो गया। 20,000 है तो 10 लाख रुपए हो गया। आपकी जेब से 50 रुपए जा रहा है, ज्यादा नहीं जा रहा है। कैजुअलिटी अगर 2 होगी तो आप कितना दोगे? 100 रुपए, 50 रुपए महीने में। कैजुअलिटी 3 होगी तो कितना हो गया? 150 रुपए। ऐसे ही 1.5 50 रुपए करके 10,000 लोग देंगे। इसमें क्या होगा? पारदर्शिता बनी रहेगी, सारे लोगों का जुड़ाव होगा। पैसा उसको नहीं दिया जाएगा जो सदस्य नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है, फिर मैं कह रहा हूं कि इस शिक्षा मित्र समाज में, इस 75 जनपद में अब तक जो कैजुअलिटी हुई है वो सब बाद में उनके परिवार के लोगों ने कहा साहब मर गए, पापा थे, मम्मी थी, पापा थे। पापा ने भले 1 रुपए का सहयोग ना किया हो, कभी किसी का ना किया होगा, ना किसी से माने मतलब रखा हो, लेकिन सहयोग किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों की ऐसी उदारता है कि चलो भाई पीड़ित है। लेकिन अब इस चीज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सदस्य होंगे, सदस्य में भी ये होगा, आपको हर बार देना पड़ेगा, और नहीं अगर होगा, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, सक्रिय नहीं होते, तो आपको फिर सहयोग नहीं होगा। तो इसके लिए एक गूगल मीट का आयोजन शाम को रखा है। आप सभी लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, संजय सिंह जी अम्बेडकर नगर से, जी मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ मेंबर के साथ कैजुअलिटी होने पर भी, या परिवार में किसी नहीं, परिवार की बात नहीं आएगी मैडम, उस सदस्य के ना रहने पर जैसा नियम बनेगा, क्योंकि ये ज़्यादा सर्वोपरि है। अब परिवार के सदस्यों को जोड़ लेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको 10,000 रुपये मानदेय मिलता है, कैसे हो पाएगा? संभव नहीं होगा। तो केवल सदस्य के ना रहने पर एक छोटा अमाउंट है 50 रुपये, बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं रहेगा। 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी हम लोग मिल बांट कर रखेंगे, 50 रुपये में हम समझते हैं कोई समस्या नहीं आएगी। तो जिसको लेकर के एक गूगल मीट का आयोजन है शाम को, तो आप सभी लोग गूगल मीट पर जुड़ें, अपने विचार रखें, और जो इसमें फाउंडर मेंबर बनना चाहते हैं वो आगे आए, उनसे बात करेंगे। हम लोग साथ बैठेंगे, बात करेंगे, और उसके बाद इस क्रियाकलाप को आगे बढ़ाया जाएगा। होने के बाद नॉमिनी को पैसा मिलने के बाद उसका पेमेंट करना होगा। पैसा मिलने के बाद, हाँ, सदस्य जब खत्म हो जाएगा तभी तो पेमेंट करेंगे भाई नॉमिनी को। तभी तो कह रहे हैं, जब आप सदस्य बनेंगे तो आप पूरी डिटेल उसमें डालेंगे, फॉर्म भरेंगे, पत्नी का, पिता का, माता का, जिसको आप नॉमिनी बनाएंगे उसका आप पेमेंट, उसका पूरा डिटेल डालेंगे फॉर्म में। उसी की वेबसाइट बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ, उसमें सारी डिटेल आप डालेंगे, कितने बच्चे हैं आपके, सारी चीज़ें। कमेटी बनाई जाएगी जिले से लेकर ब्लॉक तक। लेकिन इन सब चीज़ों का मैंने फिर कह दिया है कि उन धरना प्रदर्शन और इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहेगा। ये केवल एक सपोर्ट के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। ब्लॉक से लेकर जिले तक प्रदेश में एक कमेटी इस टाइप का डिज़ाइन किया जाएगा जो इस प्रकार की समस्याओं को देखे, अवगत कराए। और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए।
टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम व्यवस्था है जहाँ पर 1 लाख से अधिक लोग जुड़ सकते हैं, 50,000 से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के ग्रुपों का निर्माण कर दिया जाएगा। बाकी वेबसाइट होगी, ऑनलाइन सारी चीज़ें होंगी। केवल और केवल कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बीच नहीं रहेंगे लोग, हमें भीख नहीं मांगनी। हमको ये नहीं कहना है कि मतलब आपके पीछे आपकी पत्नी और बच्चे ये ना कहें कि स्कूल की फीस नहीं है, जमा कैसे हो। जितने अधिक से अधिक सदस्य होंगे उतना ही पैसा हम उस परिवार को दे पाएंगे। क्या इसमें शिक्षा मित्र साथी जो अध्यापक बन गए हैं सदस्य बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो शिक्षा मित्र साथी अध्यापक बन गए हैं, जो अनुदेशक हैं, सब बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें सदस्य से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं कि आप कौन हो, कोई मतलब नहीं। हमें इससे मतलब है कि आप सदस्य हैं और आप सक्रिय हैं। मान लीजिए कि शुरू में 1000 लोग सदस्य बने, उस सदस्य में 5 लोग नहीं रहे, 5 लोग नहीं रहे, तो आपको जितने लोग सदस्य हैं, जिंदा है, वो सभी को 50-50 रुपए भेजेंगे, सभी को भेजेंगे, तभी तो आप सक्रिय रहेंगे। सर जी कम से कम 100 रुपये होना चाहिए। नहीं ठीक है, अमित वाल्डन मवाना जनपद में सराहनीय। नहीं ठीक है, 100 रुपये 50 रुपये, क्योंकि 100 रुपये जब वो शिक्षक हैं, लगभग हम समझते हैं 50-60 हज़ार रुपये, 70,000 रुपये सैलरी है भाई उन लोगों की, और वो जब 100 रुपये एक छोटा सा अमाउंट रखे हैं, तो वही मुझे लगा कि 50 रुपये सफिशियंट रहेगा। बाकी डिसाइड कर लिया जाएगा कि 50 रुपये रखा जाए, 100 रुपये रखा जाए। लेकिन आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर दें कि ये योजना कैसी है और अच्छी है कि नहीं है। आप लोग इस पर विचार दें और टेलीग्राम ग्रुप से शाम को जुड़ें, तो वहाँ पर भी जो है हम अपनी आचार विचार बात करेंगे, आप लोगों से सुझाव मांगेंगे। और ये सारी चीज़ें यानी कि पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सिर्फ मौत होने पर क्या फ़ायदा, मेंबर को बचाने के लिए ज़रूरत पर देना भी चाहिए। नहीं, वो बात मैंने क्या कहा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। मान लीजिए आप हॉस्पिटलाइज हैं, बहुत क्रिटिकल बीमारी है, आपके पास पैसा नहीं है, तो उस मामले पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि पैसा तो उतना ही है, पैसा तो कोई दे नहीं रहा ज़्यादा, पैसा तो आप उतना ही दे रहे हैं जितने सदस्य हैं। तो गंभीर बीमारी में भी इस चीज़ को देखा जाएगा। जो ये टीचर सेल्फ केयर टीम काम कर रही है जिस हिसाब से प्रदेश में, उसमें भी इस क्रिटिकल केस के लिए उन्होंने व्यवस्था रखी है, तो उस क्रिटिकल केस को लेकर भी इसमें बात रखी जाएगी। ये सब होता रहेगा, तो पहले नियमित होने के लिए कोई रणनीति बनाइए। यही महीना बचा है, कुछ करने की फिर पढ़ाई शुरू की जाएगी। देखिए नवनीत मिश्रा जी, जो चल रहा है ठीक है, और अगर आपको लगता है कि उसके लिए रणनीति बनाई जाए तो उसके लिए आप भी आगे आइए, आप आगे आइए, लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो हम लोग देख रहे हैं, गूगल मीट में आंगनवाड़ी को भी जोड़ने का करूँगा। ठीक है, गूगल मीट में मैंने क्या कहा, इसमें आंगनवाड़ी, अनुदेशक, आशा बहुएं, संविदा में जितने कर्मचारी हैं सभी को जोड़ने का काम करें, और सभी के लिए है। किसी के साथ कैजुअलिटी होती है, सभी को पैसा मिलेगा। सदस्य कोई भी बन सकता है, रेगुलर टीचर हो या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हो, कोई भी एम्प्लॉय हो। मैंने क्या कहा, कोई भी बन सकता है। केवल फ़ायदा ये रहेगा कि जितने अधिक से अधिक सदस्य होंगे, और अगर किसी के साथ, सदस्यों में किसी के साथ कोई कैजुअलिटी होती है, तो उसके परिवार को पैसा मिलेगा, और जो लोग देंगे वो उस सदस्य में रहेंगे। पता चला कि कुछ ऐसे रहेंगे केवल देखने वाले होंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो बाहर के रास्ते वाले लोगों को नहीं रखना है हमें। सदस्य चाहे हमारे 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, सॉलिड सदस्य हों जो हर बार मदद करें। किसी के ऊपर किसी भी कभी कुछ भी हो सकता है, तो ये सोचकर आप लोग मदद करेंगे। और बाकी कोई पैसा नहीं चाहिए, किसी को 1 रुपये नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा टोटल नॉमिनी के खाते में जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इसका एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना है। और जिंदा तो कम से कम खा रहे हैं, लेकिन मरने के बाद दिक्कत ज़्यादा होती है। बिल्कुल उदय जी, जिंदा होने पर तो हम अपनी इधर उधर से व्यवस्था कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से मांग लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। समस्या तब रहती है जब एक कमाने वाला इंसान हमारे बीच से चला जाता है। बहुत दुख का विषय होता है। आप इस चीज़ को महसूस कीजिए कि अगर जिंदा रहने वाला व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति संविदा कर्मी है या व्यवसायी है या वैसा आदमी है जो सरकारी नहीं है, उसके लिए बिल्कुल पहाड़ लगता है ज़िंदगी, पहाड़ ऐसी ज़िंदगी लगती है। 10 रुपए की
व्यवस्था कैसे होगी, सब्जी कैसे आएगी, सोचने पर मजबूर हो जाता है। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको कम से कम ये तो सहारा है कि नौकरी तो मिल जाएगी मृतक आश्रित की। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है तो उसकी ज़िंदगी बद से बदतर बन जाती है। मैंने देखा है इस कोरोना काल में 257 शिक्षा मित्र मरे हैं। मैंने देखा है बहुत पास से ऐसे परिवारों के जब फ़ोन आते हैं कान में चुभने लगती है आवाज़। मैंने बहुत करीब से देखा है, रूह कांप उठती है। आटा पिसाने के लिए, गेहूं पिसाने के लिए पैसा नहीं। आप समझिए क्यों? जीने का केवल एक सहारा था, पिताजी रहे। नौकरी मिल नहीं सकती क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल थी, मदद कोई कर नहीं रहा है, और अगर करी भी तो 10-20 हज़ार रुपये की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ों को देख करके मैंने, नहीं अच्छी बात है, सरकार अगर कर देती है तो कोई अच्छी दिक्कत नहीं है भाई, सरकार कर दे भाई। जब रेगुलर टीचर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो जब इस प्रकार की स्कीम को लॉन्च कर सकते हैं तो हमें करने में क्या दिक्कत है? वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो तो 60,000, 70,000, 80,000 पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने दिमाग को भी थोड़ा सा बदलना होगा, सहयोग की भावना अपने अंदर जागृत करनी होगी। लालच देखकर नहीं, सहयोग की भावना जागृत करनी होगी। और हम लोग तो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं भाई, हम लोग 10,000 पा रहे हैं, उनके हमारे साथी 7,000 पा रहे हैं, कम पा रहे हैं, और जो लोग हैं वो भी कम पा रहे होंगे, ज़्यादा पा रहे होंगे। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं। खैर मैं समय लेता हूँ, अब अलविदा लेता हूँ, बहुत समय हो गया। भाई साहब आपने जो भी खाता नंबर देते हैं मैं कुछ ना कुछ, नहीं राकेश वर्मा जी मुझे पता है, मैं कह तो रहा हूँ कि मेरे कहने से और आपके ज़िले के जो अच्छे लोग हैं, हर ज़िले में 50-50, 60-60 लोग ऐसे बहुत अच्छे हैं जो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए। जैसे हमारी बहराइच में एक बहन है, तृप्ति बहन जी है, लखीमपुर में एक शुक्ला जी हैं, और सुनीता बहन एक लखनऊ की हैं, और ऐसे उदय सिंह हैं, तमाम लोग, राकेश वर्मा जी हैं, और मतलब अब यार कुछ लोगों के नाम लिए हैं, कुछ लोग बुरा ना मान जाना क्योंकि नाम याद नहीं आ रहे इसमें। तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो लोग मदद करते हैं हमेशा मेरे कहने पर। और अभी एक बहन बाराबंकी की है जो डायलिसिस पे है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि आपने मदद कभी किसी की नहीं 1 रुपए की, अब आप सोच रहे हो हम सहयोग नहीं भैया भविष्य निधि की बना रहे हैं। नहीं, भविष्य निधि वाला मैटर थोड़ा सा अभी कोर्ट में चल रहा है, वो भी अपने पक्ष में है बिल्कुल, ये आप मान के चलिए। तो बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं मचाना है, जुलाई में डेट लगी वो बताएंगे। खैर ठीक है, अब हम लोग गूगल मीट पे मिलते हैं, वहीं पे चर्चा करेंगे, शाम को डिस्कस करेंगे। नहीं बिल्कुल चलती रहेगी। मैंने क्या कहा, जब गवर्नमेंट रेगुलर कर्मचारी इस योजना को चला रहे हैं तो यार हमें चलाने में क्या दिक्कत है? कल को हम रेगुलर हो जाएं, जो भी हो जाए, ये योजना बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। ठीक है, नमस्कार सभी को।